नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। समान नागरिक संहिता कानून, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून और दंगा नियंत्रण कानून, ये कुछ ऐसे बड़े फैसले रहे हैं जिनमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता का ग्राफ देश भर में तेजी से बढ़ा है। यही वजह है कि बीजेपी के आलाकमान ने भी धामी की इस बढ़ती लोकप्रियता को इन लोकसभा चुनावों में भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धामी अब तक लोकसभा चुनाव के लिए 6 चरणों में 60 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। तेलंगाना से लेकर दिल्ली और राजस्थान से लेकर पंजाब तक में बीजेपी उनका जमकर इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी की नई लिस्ट के नेताओं में पुष्कर सिंह धामी अब सीधा फ्रंट लाइन में है। धामी की पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी खूब जमती है। पीएम मोदी के पास उत्तराखंड के कार्यों के लिए जब भी सीएम धामी जाते हैं तो उन्हें कभी भी निराशा नहीं मिलती है। कई मौके तो ऐसे होते हैं जब पीएम मोदी से मुलाकात के लिए 15 मिनट का समय तय किया जाता है, लेकिन मुलाकात पुष्कर सिंह धामी के साथ 1.5 घंटे तक चलती है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी साल 2022 में जब दोबारा उत्तराखंड के सीएम बने तो उन्होंने राज्य में सीएए को लागू करने का वादा जनता से किया और कुछ ही समय बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां इसे लागू किया गया। जनसंघ के दौर से ही पार्टी ने इसे अपने एजेंडे में प्राथमिकता पर रखा और उत्तराखंड में धामी ने बीजेपी के इस अहम एजेंडे को लागू करके दिखाया। यही वजह रही कि इस बार के लोकसभा चुनाव के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने उत्तराखंड की तर्ज पर पूरे भारत में इसे लागू करने की गारंटी दी है। इतना ही नहीं, धामी उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू कर चुके हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी इसे लागू किया है। इन तमाम बड़े फैसलों के चलते आज उत्तराखंड के सीएम धामी की बीजेपी आलाकमान में एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई है और इसके बाद बीजेपी आलाकमान ने उन्हें लोकसभा चुनाव में धामी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया। अब तक लोकसभा चुनाव के 6 चरण हो चुके हैं और धामी इन चुनाव में बीजेपी के लिए देश भर में ताबड़तोड़ तरह से 60 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि एक नेता 6 चरणों में देश भर में घूम घूम कर 60 से ज्यादा रैलियां और जनसभाएं कर रहा है। पुष्कर सिंह धामी की इसी से आप लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।